हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में टॉपिक नंबर 18 में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस सेक्शन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका वन शॉट वीडियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं उसको अच्छे से रिवीजन करके आप एग्जाम जाएंगे देने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? मिर्गी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इपिलेप्सी। तो ये एक डिसऑर्डर है और ये किस चीज को अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को? तो आप कहेंगे ब्रेन सेल को। तो यहां देखते हैं ब्रेन सेल। तो मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी एकल यानी सिंगल कोशिका किस में पाई जाती है? किस में पाई जाएगी? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच एग में। आप जानते होंगे कि जितने भी अंडे होते हैं उसमें सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ऑस्ट्रिच एग दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल होती है। अगर इसके आकार की बात करें तो आमतौर पर इसका जो माप है वो लगभग 130 से लेकर 170 होता है। ओके, और इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.4 किलोग्राम हो सकता है। समझ रहे हैं? तो अंडे का वजन जो है 1.4 किलोग्राम का हो सकता है, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि वो किस लेवल का भारी होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक जीव है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा पौधा। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन खुद बनाता है, ये आप जानते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम अगर आप अधिक मात्रा लेते हैं, अधिक मात्रा में, तो ब्लड प्रेशर जो है इससे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग ऑप्टोसिस में शामिल होता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस? तो राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल डेथ को कंट्रोल करता है। ओके, यानी कि ऑप्टोसिस को कंट्रोल करता है वो। एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान कौन सा है? द मेन लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज? एटीपी प्रोडक्शन का मेन जो लोकेशन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन? बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे रिकेट्स। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये आप जानते होंगे। तो रिकेट्स ये हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड्स आरएनए? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए पाया जाता है? किसमें? राइट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। Who was the first to describe the nucleus as a cell organelle? कोशिकांग के रूप में केंद्रक का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? इसका सबसे पहले वर्णन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का वर्णन किया था। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। उन्होंने ऑर्किड पौधे की कोशिका का अध्ययन करते समय केंद्रक का विवरण दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किस पौधे की कोशिका का अध्ययन करते हुए। तो राइट आंसर होगा ऑर्किड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द विटामिन डेफिशिएंसी इन मिल्क? दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी।
विटामिन सी जो खट्टे वाले फल होते हैं ना, उनमें आपको विटामिन सी मिलेगा, जैसे आंवला हो गया, गुआवा में बोलते हैं बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो मिल्क में आपको विटामिन सी बहुत कम होता है। विटामिन ए जरूर मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, डी मिलेगा, इसलिए लोग कहते हैं कि दूध पीना चाहिए। विच ऑर्गेनेल इज कॉमन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग समान होता है? कौन सा होता है? राइट आंसर होगा राइबोसोम होगा। राइबोसोम जो है ये दोनों प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। आइडेंटिफाई अनदर नेम ऑफ कोइनोसाइट। ओके, कोइनोसाइट का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर कॉलर सेल। कॉलर सेल जो है ये इसका दूसरा नाम है। आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन। और ये जो सी पेन है ये किस फाइलम में आता है? निडारिया में आएगा। ओके, तो सी पेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर पेनाटुला जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? आप जानते हैं प्रोटीन है। प्रोटीन बॉडी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है दूध हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, ये सब में प्रोटीन खूब होता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉडीज इनएबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? शरीर द्वारा रक्त शर्करा को नियंत्रित न कर पाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो आजकल तो सबसे ज्यादा डायबिटीज है, आप हर घर में सुनेंगे कि डायबिटीज है किसी ना किसी को। In plant cell, which organelle is responsible for photosynthesis? ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है इसके लिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट। What is the term for the process of water loss from plant leaves through stomata? पौधों के पंक्तियों में से स्टोमेटा के जरिए पानी निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन सी क्या कमी है तो उससे क्या हो सकता है? स्कर्वी। ओके, स्कर्वी ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ये होती है सेल। ओके, कोशिका। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? तो ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स। What is the medical term for high blood pressure? हाई ब्लड प्रेशर का मेडिकल टर्म क्या है? राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है? लंग्स को। वो है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी आप सुनते होंगे, ट्यूबरक्लोसिस। Which juice is released from the gallbladder to help in digestion of fats? वसा के पाचन में सहायता के लिए जो है कौन सा रस निकलता है गॉल ब्लैडर से? तो आप कहेंगे बाइल्स, पीत रस। Which of the following animal is not a mammal? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? मैमल नहीं है तो वो है लिजार्ड। लिजार्ड रेप्टाइल हो गया, बाकी बर्ड, डॉल्फिन, एलिफेंट। ठीक है, तो मैमल जो बच्चे देते हैं तो ये सब हो गए, बैट, डॉल्फिन, एलिफेंट। लिजार्ड अंडे देते हैं। द एंजाइम एसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन इज? वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? यही हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है, तो आप कहेंगे लाइपेज। लाइपेज का जो मेन काम है वो है क्या? फैट डाइजेशन का। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज? B12 को और किस नाम से जाना जाता है? B12 तो आप कहेंगे साइनोकोबाल्मिन।
ओके, साइनोकोबाल्मीन जो है ये B12 का दूसरा नाम है। विच फाइलम इंक्लूड्स सेगमेंटेड एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म? केचुए जैसे खंडित यानी सेगमेंटेड जीव किस संघ से संबंधित है? ये किस फाइलम से संबंधित है? राइट आंसर होगा एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम से ये संबंधित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्डेट? निम्नलिखित में से कौन कॉर्डेट नहीं है? कौन नहीं है? तो वो है अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म को हिंदी में कहते हैं केचुआ। और ये किस संघ से बिलोंग करता है? तो एनेलिडा से। किस फाइलम से है? एनेलिडा से संबंधित है। तो इसमें जो है नोटोकॉर्ड नहीं होता है, जो कि कॉर्डेट्स की एक अनिवार्य विशेषता है। केचुआ एक नन कॉर्डेट प्राणी है। ओके, तो कॉर्डेट्स के लिए जो अनिवार्य विशेषता है, ठीक है, वो इसमें मौजूद नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म? निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो देखिए, एक होता है आपका एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो बाहर होते हैं और एंजियोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं वो अंदर होते हैं। तो यहां पर कौन है? तो ये जो साइकस है, साइकस हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि इसके सीड्स बाहर होते हैं। बाकी आपके जो फर्न है, फर्न्स आर टेरिडोफाइट्स। मोसेस की बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स है। इसी ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम। और जो गुलाब है, रोज है, जो आप किसी ऑस्पिशियस डे दिन आप देते हैं किसी को, वो है आपका एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो समझ गए, गुलाब में अगर आप बीज देखेंगे तो वो अंदर की तरफ होता है, तो वो हो गया आपका एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है कि विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ? स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है आपका फास्फोरस। कैल्शियम भी जरूरत होता है, फास्फोरस भी। तो अगर आपको अपना हड्डी को स्वस्थ रखना है, दांतों को स्वस्थ रखना है, तो फास्फोरस लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा से संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा आपका फर्न। ओके, फर्न जो है टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग सनलाइट बाय दी? विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से किसके द्वारा होता है? तो वो स्किन के द्वारा होता है। आप देखेंगे विदेशों में विटामिन डी जो है बहुत तगड़े लेवल पे लिया जाता है, क्योंकि आप बीच के किनारे सबको देखेंगे धूप लेते हुए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ? पृथ्वी के अधिकांश पारितंत्रों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो है सनलाइट। अगर सनलाइट गायब हो जाए, हम लोग भी गायब हो जाएंगे, नस्ते नाबूद हो जाएंगे। नेक्स्ट है द मेजर कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क इज? दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वो होता है आपका लैक्टोज। ध्यान रखना है, लैक्टोज। कॉन्स्टिपेशन कुड बी अ साइन दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ डैश? कॉन्स्टिपेशन ये एक आम समस्या है जो सुबह सुबह सबको होता है। आज सुबह भी आपको हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को। तो ये एक्चुअली किसकी कमी का संकेत हो सकता है? क्या आपको किस चीज की कमी हो सकती है? तो डाइटरी फाइबर। ठीक है, यानी कि डाइटरी फाइबर की कमी के कारण होता है। तो फाइबर डाइजेशन को सुधार कर जो है बॉवेल मूवमेंट को ठीक करता है ये। तो डाइटरी फाइबर लेना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका जो घरेलू जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो उसमें बहुत ज्यादा होता है ये। विच विटामिन इंक्लूड्स कोबाल्ट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट? किस विटामिन में कोबाल्ट एक आवश्यक घटक होता है? ओके, किस विटामिन में? तो B12 में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किस में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आएगा आपसे, तो आप देना आंसर कि B12। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट है कि ए पर्सन विथ ए वेरी लो काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज मेडिकली नोन टू हैव डैश? लाल रक्त कोशिकाओं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की अत्यधिक कमी को चिकित्सीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, खून की कमी हो जाता है अनीमिया में।
टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू वेल्स बिलोंग? वेल सबसे बड़ी मैमल्स वेल है। आपको हाथी लगता होगा लेकिन सबसे बड़ी जो मैमल्स है वो वेल है, क्योंकि ये बच्चे देती है। तो ये मैमेलिया में बिलोंग करता है, स्तनधारी है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स में हैपन ड्यू टू लैक ऑफ। घाव से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी से हो सकता है? तो ये विटामिन के की कमी से हो सकता है। ठीक है, विटामिन के का जो मेन काम है वो है ब्लड क्लॉट करना। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज? कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है? तो वो है ग्वाइटर, घेंघा, है ना। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड के लिए किस वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपका राइनो वायरस, है ना, राइनो वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी? निम्नलिखित में से एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा है? ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्लेमाइडोमोनास जो है ये है। इन द एनिमल किंगडम विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स विथ सेगमेंटेड बॉडी? जानवरों की दुनिया में किस फाइलम में ऐसे जानवर शामिल है जिनका शरीर सेगमेंटेड होता है? तो ये है आपका एनेलिडा। समझ गए, एनेलिडा। बाय व्हाट नेम ऑफ द स्केफोडा मोलस्क डेंटिलियम कॉमनली नोन? स्केफोपोडा मोलस्क डेंटेलियम को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? टस्क सेल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, टस्क सेल। मसल सेल्स एंड मसल्स फाइबर्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रायोनिक प्रिकर्सर सेल्स कॉल्ड? मांसपेशियों की कोशिकाएं और मांसपेशी फाइबर एम्ब्रायोनिक प्रिकर्सर कोशिका से विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मायोब्लास्ट। ठीक है, मायोब्लास्ट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकोटिन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी? निम्नलिखित में से किसमें निकोटिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? निकोटिन, तो टोबैको में। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ग्रेन? अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अनाज में? तो वो है आपका ग्लूटेन। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ग्लूटेन, ग्लूटेन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। यह दो प्रमुख प्रोटीनों ग्लूटीन और ग्लाइडिन का मिश्रण है जो आटे को इलास्टिसिटी प्रदान करता है और ब्रेड या चपाती बनाते समय उसे फूलने में मदद करता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम? पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पशु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो है ऑर्थोपोडा। ठीक है, जितने भी इंसेक्ट आप ये सब देखते हैं ना, वो इसी में आता है, ऑर्थोपोडा में। विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन आरबीसी फॉर्मेशन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस? तो कौन सा विटामिन शामिल है आरबीसी निर्माण में, तंत्रिका क्रिया में और डीएनए संश्लेषण में? इस विटामिन का नाम है B12। तो इसीलिए B12 बहुत जरूरी है। व्हाट इज द शेप ऑफ द आई बॉल? आई बॉल का शेप कैसा होता है? आई बॉल का आकार कैसा होता है? तो आप कहेंगे स्फेरिकल होता है, गोलाकार। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस जो है ये नियंत्रित करता है। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? इसका नाम है लाइबोसोम। टू विच फाइलम डज अ ब्लड सकिंग लीच बिलोंग? रक्त चूसक जोंक किस संघ से संबंधित है? इसका मेन काम है खून पीना, ये खून पी के जिंदा रहता है। समझ गए? तो ये एनेलिडा से इस फाइलम में आएगा। फूड्स लाइक पिज्जा एंड बर्गर आर रिच इन? बहुत सारे लोग आप देखते होंगे पिज्जा खाते हैं बहुत चाव से, बर्गर बहुत खाएंगे, कुछ खाए चाहे नहीं खाए लेकिन पिज्जा बर्गर तो इनको बहुत पसंद है। तो उसमें जो है क्या अधिक होता है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। समझ गए? कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ज्यादा होता है।
विच ग्लैंड्स हेल्प्स इन डाइजेशन इन द स्टोमक? पेट में पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियां कौन सी है? यह है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज अ हाई फाइबर्स कंटेंट? ठीक है, यही फाइबर की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो किसमें जो है फाइबर की मात्रा अधिक होती है? तो संपूर्ण अनाज में, है ना, होल ग्रेन्स में, जैसे कि गेहूं, बाजरा, रागी, जौ, ब्राउन राइस में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, याद रखना है, सेलुलोज। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से। व्हाट आर राइबोसोम्स मेड अप ऑफ? राइबोसोम किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन से और आरएनए से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्टिब्रेट्स? तो कौन जो है वर्टिब्रेट्स का उदाहरण है? तो आप कहेंगे मैमल्स, स्तनधारी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है? इंसेक्ट्स में बहुत तरह तरह के भांति भांति के कीड़े होते हैं जो आप देखे भी नहीं होंगे, बहुत सारे कीड़े। नेक्स्ट है कि स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगाइरा कंटेन्स, इसमें आपको सेलुलोज मिलेंगे, ठीक है, सेलुलोज। विच विटामिन प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यू बॉर्न बेबीज? नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? ये है आपका फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है, बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के हेल्दी विकास के लिए बहुत जरूरी है ये। ऑन विच कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? किस भाग पर? तो आप कहेंगे थाइलाकोइड्स, ठीक है, थाइलाकोइड्स यहां पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? वो है आपका न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, एनर्जी की नहीं। What is the name of the wind measuring instruments first invented in 1450? 1450 में पहली बार जो है इन्वेंशन हुआ था इसका, किसको मापने के लिए? विंड मेजरिंग के लिए, और इसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर याद रखना है। इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन विच डायरेक्शन डज इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट? ठीक है, यदि एक छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करता है? नॉर्थ की ओर संकेत करेगा। ओके। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म हॉर्स पावर फॉर इंजन पावर? इंजन की शक्ति के लिए हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इनका क्या नाम है? जेम्स वॉट। Which electromagnetic radiation was discovered by Johann Wilhelm Ritter in 1801? 1801 में जोहान विल्हेम रिटर द्वारा किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की गई थी? तो वो है अल्ट्रा वायलेट रे, पैराबैंगनी किरणें। Which device is used to charge resistance in an electric circuit? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे रियोस्टैट। ओके, रियोस्टैट। विच वेव ऑसिलेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द साउंड वेव? ध्वनि तरंग के गमन की दिशा में समानांतर कौन सी तरंग दोलन करती है? इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन है? तो डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी कम होती है इसमें। हु इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने ही जो है 1668 में किया था इसका आविष्कार। गोल्ड फॉयल
का प्रयोग के लिए कौन सा भौतिक विज्ञानी प्रसिद्ध है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1911 में इन्होंने किया था। हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबंध कैसा होता है? कैसा होता है? तो ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। The equipment used to record the intensity of an earthquake is। भूकंप की तीव्रता दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे सिस्मोग्राफ। Which of the following is not a vector quantity? निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, वो है मास। The SI unit of which fundamental physical quantity is named in the honor of Charles Austin Coulomb? किस मूलभूत भौतिक राशि की ऐसा इकाई का नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम के सम्मान में रखा गया था? इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। AU इज द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? AU किसका सिंबल है? तो ये सोना का है, गोल्ड का, जिसका भाव आजकल बहुत आसमान की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो देखिए AU जो है ये गोल्ड का जो है सिंबल है। अल्युमिनियम का होता है क्या? AI। ठीक है, AI। सिल्वर का होता है आपका AG और आर्गन का होता है AR। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटोलाइट? कौन उपधातु है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन जो है ये उपधातु है। विच गैस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट? लोहे की जल के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखना है हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलोजन गैस? हैलोजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है हीलियम। What is the product formed when zinc and sulfuric acid react? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। What is the gas evolved when zinc react with sulfuric acid? जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। Which of the following is not a greenhouse gas? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। When electricity is passed through water, what kind of chemical reaction occurs? जब पानी में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो राइट आंसर होगा डीकम्पोजिशन, अपघटन। Which of the following gases plays an important role in welding टाइटेनियम, अल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नीशियम? तो कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका नाम है आर्गन। ठीक है, आर्गन ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर होगा नियोन साइन बल्ब। एज पर मेंडलीफ प्रिडिक्शन एटॉमिक मासेस ऑफ एका अल्युमिनियम वास। मेंडलेव के अनुमान के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 68। आइडेंटिफाई अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है लेकिन परिभाषा में फिट नहीं बैठता है? इसका नाम है रामनोज। ओके, रामनोज जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। निम्न में से ठोस का द्रव में मिश्रण किसका उदाहरण है? यह है आपका आयोडीन का टिंचर ऑफ आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स टू हाई वेलोसिटीज? ये कौन सा डिवाइस है? तो आप कहेंगे साइक्लोट्रॉन। Which of the following contains small droplets of liquid or particles of solid disappeared in a gas? निम्न में से कौन सा मिश्रण गैस में तरल या ठोस के छोटे कण फैले हुए रखते हैं? तो ये है आपका एरोसोल। ठीक है, एरोसोल जो है ये होगा आपका। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। सुगंध सूचक कौन सा है? वो है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। Who discovered the atomic number based on X-ray wavelength in 1913? 1913 में एक्स रे तरंग
धैर्य के आधार पर परमाणु संख्या किसने खोज की? तो आप कहेंगे हेनरी मोसले ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स वुड एंथ्रेसिन डिसॉल्व इजिली? निम्न में से कौन सी द्रव एंथ्रेसिन आसानी से घुलेगा? तो ये है आपका बेंजीन। In which year did Robert Brown observe the zigzag movement of colloidal particles in solution? तो ये है आपका कब? 1827 में। लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, चूना पत्थर किससे बना होता है? चूना पत्थर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। What is the primary acid found in citric fruits like orange and lemon? संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में मुख्य अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। What is the charge of an electron? इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? नेगेटिव। चलिए, तो यहां पर हमारा जो है साइंस सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट होता है। तो मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये क्लास में रिवीजन कराया है, तो अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। बाकी जो फाउंडेशन बैच 3.0 जो लॉन्च हुआ है उसको भी आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर में पूरा स्टैटिक जीके सेक्शन आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।